तो मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम डैनी था और लड़के का नाम क्रिश्चियन था। अब हालांकि ये दोनों एक कपल थे, लेकिन ये एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड नहीं थे। डैनी हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती थी और वो अपनी फीलिंग्स क्रिश्चियन के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन क्रिश्चियन डैनी के इमोशनल ओवरपोर से तंग आ चुका था और वो डैनी से काफ़ी डिस्टेंट होता जा रहा था। क्रिश्चियन बस एक अच्छा बॉयफ्रेंड होने के नाते डैनी के साथ इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहा था, वरना उसका मन तो इस रिलेशनशिप को तोड़ देने का था। अब यहाँ हम व्यूअर्स क्रिश्चियन के कुछ फ्रेंड से भी मिलते हैं जिनका नाम मार्क, जॉस और पेले था, और ये तीनों क्रिश्चियन को समझा रहे थे कि उसे इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। मोर ओवर पेले ने इन सबको एक स्वीडिश समर फेस्टिवल अटेंड करने के लिए इनवाइट किया था और ये फेस्टिवल पेले के एंसेस्ट्रल विलेज में थी। पेले बताता है कि ये स्वीडिश फेस्टिवल हर 90 साल पे एक बार होती है और इस फेस्टिवल को हेल्सिंगलैंड के हारगा कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। इन बातों के दौरान क्रिश्चियन को डैनी की कॉल आती है और यहाँ हम व्यूअर्स को एक बहुत ही शॉकिंग बात पता चलती है। दोस्तों, डैनी की बहन जिसका नाम टेरी था, उसे बाइपोलर डिजीज थी और अपनी एक एपिसोड के दौरान टेरी अपने माता पिता के साथ साथ खुद को भी मार डालती है। इस बात का पता लगते ही डैनी पूरी तरह से टूट गई थी क्योंकि उसका पूरा परिवार अब इस दुनिया में नहीं था और क्रिश्चियन डैनी को कंफर्ट करने की कोशिश करता है। बातों बातों में डैनी को पता चलता है कि क्रिश्चियन एक स्वीडन ट्रिप प्लान कर रहा है एंड डैनी वॉज नॉट हैप्पी विथ इट। तो पैच थिंग्स अप, क्रिश्चियन डैनी को भी अपने साथ ट्रिप पे इनवाइट करता है और डैनी ट्रिप पे आने के लिए राज़ी हो जाती है। अब दोस्तों, मूवी में यहाँ एक बहुत ही सटल डिटेल है जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ताकि जब एक्सप्लेनेशन के एंड में हम कुछ थ्योरीज पे चर्चा करेंगे तो वहाँ हमें ये छोटी छोटी डिटेल्स हेल्प करेगी। ट्रिप पे जाने से पहले पेले डैनी से बातें करता है और वो इस बात से काफ़ी एक्साइटेड था कि डैनी भी उसके साथ ट्रिप पे आ रही है। पेले बताता है कि उसके गांव में एक मे क्वीन को क्राउन करने की ट्रेडिशन है जिसे पिछले साल उसकी बहन ने जीता था। इतना ही नहीं, पेले रिवील्स कि उसके पेरेंट्स भी जल के मारे गए थे और इस बात को सुनते ही डैनी एकदम डिस्टर्ब होती है। एनीवेज, ये पांचों फाइनली ट्रिप स्टार्ट करते हैं और वो हारगा नाम की जगह की तरफ बढ़ रहे थे जो कि स्वीडन में थी। इस जगह पे ये पांचों इंगमार नामक बंदे से मिलते हैं जो कि पेले का भाई था। इंगमार भी अपने साथ एक इंग्लिश कपल को लेकर आया था जिनका नाम साइमन और कॉनी था। इंगमार इन सभी विजिटर्स को मशरूम टी ऑफर करता है जो कि काइंड ऑफ ड्रग थी, क्योंकि इसे पीते ही सभी विजिटर्स एकदम मदहोश हो गए थे। ड्रग स्टेट में डैनी को अपने सिस्टर की विजन्स आती है विच वॉज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर हर। डैनी इधर उधर भाग रही थी और हम भी उस आसपास के इन्वायरमेंट को मॉर्फ होते हुए देख पाते हैं, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। डैनी को तकरीबन 6 घंटे बाद होश आता है और इस जगह पे अब भी रोशनी थी, विच सजेस्ट्स कि यहाँ पे रात बहुत छोटी होती है और दिन बहुत बड़े होते हैं। विजिटर्स फिर से हारगा विलेज की तरफ बढ़ते हैं और विलेज पहुंचते ही इन्हें एक सन शेप्ड गेट दिखती है जिसके उस पार कई लोग उजले वस्त्र में थे। इस जगह पे कई ओल्ड बिल्डिंग्स थी और इन बिल्डिंग्स में से एक ट्रायंगल शेप्ड येलो बिल्डिंग सबसे अलग दिख रही थी। खैर, इस गांव के लोग इन विजिटर्स की अच्छे से खातिरदारी करते हैं, जहां कुछ डांस वगैरह होती है। इस डांस के दौरान हम भी उसे एक माजा नाम की लोकल लड़की को देख पाते हैं जो कि क्रिश्चियन को आई कर रही थी। इसके बाद यहाँ एक मील होती है जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर 2 बूढ़े लोग थे और इन 2 बूढ़े लोग को द वंस नाम से बुलाया जा रहा था। मील के ठीक बाद यहाँ एक ऐसी रिचुअल होती है जिसे देखकर सभी विजिटर्स एकदम शॉक में आ जाते हैं। इस रिचुअल में वही 2 बूढ़े लोग माउंटेन टॉप पे जाकर अपने हैंड्स को कट करते हैं एंड देन वो अपनी ब्लडी हैंड से एक खास सिंबल वाले रॉक पे निशान बनाते हैं। इसके ठीक बाद ये दोनों बूढ़े लोग इस माउंटेन टॉप से कूद कर अपनी जान देने की कोशिश करते हैं और इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि बूढ़ी औरत तो एक पत्थर से टकराकर मारी जाती है, लेकिन बूढ़ा इंसान चोटिल होकर जिंदा बच जाता है। दर्द के कारण वो बूढ़ा इंसान जोर जोर से करा रहा था और उसके साथ इस कम्युनिटी के सारे लोग उसकी तरह ही कराते हैं। इसके ठीक बाद कुछ लोग चिल्लाते हुए इस बूढ़े आदमी के सर पे लकड़ी के हथौड़े से प्रहार करते हैं जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है।
ना ऑब्वियसली ये सब देखकर सारे विजिटर्स एकदम डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन इस ग्रुप की लीडर सिव एक्सप्लेन करती है कि हारगा विलेज के ट्रेडिशन के अनुसार हर एक इंसान की 72 ईयर्स की लाइफ साइकिल होती है, जिसके बाद उसका मरना ज़रूरी है। ये दोनों बूढ़े लोग 72 ईयर्स के हो चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से खुद के प्राण को त्याग दिया ताकि इस कम्युनिटी में एक नई जिंदगी आ सके। साइमन और कॉनी ये सब देखकर सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे एंड दे डिसाइड कि वो लोग इस गांव को छोड़कर फौरन निकल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब कॉनी अपना सामान पैक करके रेडी होती है तो उसे आसपास साइमन नहीं दिख रहा था। पूछताछ करने पे एक विलेजर बताता है कि साइमन ऑलरेडी ट्रेन स्टेशन जा चुका है एंड दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि साइमन कॉनी को इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जाएगा। विलेजर का कहना था कि बहुत ही जल्द कॉनी को भी ट्रेन स्टेशन तक एक व्हीकल में छोड़ा जाएगा, और इस पॉइंट पे हम व्यूअर्स समझ पा रहे हैं कि ये विलेजर्स शायद साइमन को मार चुके हैं और जल्द ही वो कॉनी को भी मार डालेंगे। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स जॉस को देख पाते हैं, जो कि इस विलेज के रिचुअल्स वगैरह में काफ़ी इंटरेस्टेड था और वो अपनी एक थीसिस पेपर लिखना चाहता था। क्रिश्चियन को ये आइडिया काफ़ी पसंद आती है और वो जॉस के आइडिया को कॉपी करने की सोचता है, जिससे इनके बीच कुछ वर्ड्स एक्सचेंज होते हैं। फाइनली क्रिश्चियन प्रपोजेस कि वो दोनों इस थीसिस पेपर पे मिल के काम कर सकते हैं और जॉस के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो अपनी थीसिस को पूरा करने के लिए जॉस इस कम्युनिटी के मेंबर के साथ एक बुक देखता है जिसमें कुछ फोटोज और टेक्स्ट थे, और ये किताब इस कम्युनिटी की काइंड ऑफ होली बुक थी। इस बुक की कुछ पेजेस ब्लैंक थी, यानी कि अगर फ्यूचर में किसी भी तरह की रूल्स में चेंजेस या फिर अमेंडमेंट्स आते हैं तो उन बातों को इस किताब के खाली पन्नों में लिखा जाएगा। इस किताब को लिखने और इसमें फ़ोटो वगैरह बनाने का काम रूबेन नामक बंदे का था, और ये बंदा डेलिबरेट इनब्रीडिंग से पैदा हुआ था। रूबेन दिखने में भी थोड़ा अजीब था, और इस फोटो से आप देखकर समझ ही पा रहे होंगे कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। विलेजर्स रूबेन को ओरेकल मानते थे, जिसकी थॉट्स और जजमेंट्स एकदम क्लियर है। जॉस इस किताब की तस्वीरें लेना चाहता था, लेकिन कम्युनिटी मेंबर उसे फ़ोटो लेने से मना करते हैं। तो इसके बाद यहाँ के लोग उन दो बूढ़े लोगों की बॉडीज़ को जलाते हैं, और जलने से जो राख उत्पन्न होती है उसे वो लोग एक पेड़ पे डालते हैं, जो कि एंसेस्ट्रल ट्री था। गांव वालों के लिए ये पेड़ बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि साल दर साल इस पेड़ पे कई लोग के एशेस को स्प्रेड किया गया था। अब दोस्तों, ये एंसेस्ट्रल ट्री वाली बात मार्क को पता नहीं थी, और वो इस पेड़ के साइड में सूसू कर देता है, विच वॉज वेरी डिसरेस्पेक्टफुल। इसलिए मील के वक्त एक लड़की मार्क को अपने साथ बाकियों से दूर ले जाती है एंड मोस्टली उसे इस हरकत के लिए मार दिया गया होगा। उसी रात जॉस चोरी छुपे उस जगह पे पहुंचता है जहां इस कम्युनिटी की होली बुक रखी थी, और वो इस किताब की फ़ोटोज़ लेने की सोचता है। फ़ोटोज़ लेते वक्त जॉस को दरवाजे पे कोई अनजान बंदा दिखता है, जो कि उसे मार्क जैसा लगता है, लेकिन वो अनजान बंदा जॉस के सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ये अनजान आदमी मार्क के चेहरे की स्किन को पहन रखा था, विच प्रूव्स कि मार्क मारा जा चुका है और ये अनजान बंदा इसी गांव का ही कोई मेंबर होगा। तो अगले दिन सुबह इस गांव की लीडर सिव क्रिश्चियन को बताती है कि उनकी होली बुक गायब हो गई है एंड दे सस्पेक्ट कि जॉस इस किताब को चुराकर भाग गया होगा। अब ये बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि गांव वालों ने जॉश को मार डाला होगा, और उसके कत्ल को छुपाने के लिए उन्होंने ये फेक कहानी बनाई, जैसी कहानी उन्होंने अमेरिकन कपल्स के गायब होने पे बनाई थी। क्रिश्चियन अपने आप को बचाने के लिए फ़ौरन ही झूठ बोलता है कि वो जॉस के साथ कोलैबोरेट नहीं कर रहा था, और गांव वाले भी इस बात को मान लेते हैं। तो इसके बाद गांव में मे क्वीन सेरेमनी होती है, जिसमें डैनी भी पार्टिसिपेट करती है, और इस सेरेमनी में गांव की लड़कियां मे पोल के इर्द गिर्द नाचने वाली थी। जो लड़की सबसे अंत तक लगातार नाचती रह जाएगी उसे मे क्वीन बनाया जाएगा, और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से पहले सभी लड़कियां मशरूम टी पीती हैं, जो कि ड्रग्स था। ड्रग्स के इफेक्ट में सारी लड़कियां नाचना शुरू करती है, और डैनी भी ड्रग्स के इफेक्ट में बाकियों के साथ सरप्राइजिंगली स्वीडिश बोलने लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, डैनी पूरी एनर्जी के साथ डांस करती है, और एंड में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि डैनी वॉज द लास्ट वन स्टैंडिंग, यानी कि डैनी इस कॉम्पिटिशन को जीत के मे क्वीन बन गई थी। डैनी के मे क्वीन बनते ही पहले उसे किस करता है, और गाँव के सभी लोग अलग अलग रिचुअल्स की मदद से डैनी को रिस्पेक्ट दे रहे थे।
मीनवाइल क्रिश्चियन को मशरूम टी दिया जाता है जिससे ही वॉज ड्रग्ड, और इस कम्युनिटी की लीडर क्रिश्चियन को इन्फ्लुएंस करती है कि वो माजा के साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसे प्रेग्नेंट करेगा। लीडर का कहना था कि माजा इज ऑफ एज नाउ और क्रिश्चियन एस्ट्रोलॉजिकली उसके साथ मेट करने के लिए चुना गया है, जिस वजह से उसे ऐसा करना होगा। नशे की हालत में क्रिश्चियन ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है और गांव के मेंबर्स उसे कुछ स्मोक वगैरह स्मेल करवाते हैं। इसके बाद क्रिश्चियन एक कमरे में जाता है जहां माजा के साथ साथ 12 नंगी औरतें थी और नशे की हालत में क्रिश्चियन माजा के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो जाता है। इस रिचुअल में माजा के साथ साथ वो 12 औरतें भी प्लेजर साउंड्स निकाल रही थी एंड दिस एंटायर सीन वॉज वेरी वियर्ड। इस सब के दौरान डैनी डोर के होल से क्रिश्चियन को माजा के साथ मेट करते देख लेती है, विच वॉज रियली अपसेटिंग फॉर हर। वो दौड़ते हुए यहाँ से भागती है और उसे काइंड ऑफ पैनिक अटैक भी आता है, लेकिन वियर्डली इस गांव की कई औरतें डैनी के साथ सेम तरह से रोने लगती है एज इफ वो सभी लोग डैनी के दर्द को फील करके बांट रहे हैं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन के ऊपर से ड्रग का असर खत्म होता है और ऐसा होते ही क्रिश्चियन उस कमरे से नंगा भागता हुआ इधर उधर दौड़ने लगता है। बाहर उसे जॉश की जमीन में गड़ी हुई टांग और साइमन की बॉडी मिलती है जिसे एक ब्लड ईगल की तरह डिसमेंबर किया गया था। उसी वक्त गांव के एक एल्डर क्रिश्चियन को पाउडर ड्रग से पैरालाइज कर देते हैं। तो अगली सीन में सभी गांव वाले पैरालाइज क्रिश्चियन के साथ एक जगह इकट्ठा होते हैं और वो लोग डैनी को समझाते हैं कि हारगा कम्युनिटी वाले लोग मिडसमर फेस्टिवल में 9 लोगों की बलि देते हैं जिससे उनकी कम्युनिटी प्योर रहे। पहले 4 विक्टिम्स आउटसाइडर होने चाहिए थे जो कि थे जॉश, मार्क, कॉनी एंड साइमन। अगले 4 विक्टिम गांव के ही मेंबर्स होंगे जिनमें से 2 तो वो बूढ़े लोग थे और 2 जिंदा लोग खुद को वॉलंटियर करते हैं। एक लास्ट सैक्रिफाइस होना बाकी था जो कि या तो आउटसाइडर या फिर गांव वाला हो सकता है और ये डिसीजन मे क्वीन के हाथ में है, यानी कि डैनी कैन डिसाइड कि अगला विक्टिम क्रिश्चियन होगा या फिर गांव का कोई रैंडम इंसान। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डैनी वाज थिंकिंग कि उसका बॉयफ्रेंड क्रिश्चियन उसे बिट्रे किया है और उनके 4 साल की रिलेशनशिप में क्रिश्चियन वाज नेवर रियली गुड, इसलिए डैनी चूजेस कि वो क्रिश्चियन को सैक्रिफाइस करेगी फॉर द मिडसमर रिचुअल। डैनी के इस डिसीजन के बाद गांव के लोग एक भालू की बॉडी को काट कर क्रिश्चियन को उसके अंदर स्यू कर देते हैं। इसके बाद वो लोग 2 वॉलंटियर्स के साथ क्रिश्चियन स्टफ्ड भालू को एक टेंपल में रख के पूरी टेंपल में आग लगा देते हैं जिससे उनकी जल के मौत हो जाती है। टेंपल के जलते वक्त गांव के सभी लोग दर्द से चिल्ला रहे थे और डैनी भी रो रही थी, लेकिन एंड में हम व्यूअर्स डैनी को स्माइल करते देख पाते हैं। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको भी इस फिल्म की स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।